SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या फिर आप इसको मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया भी कह सकते हैं। बिहार के बाद अब लगभग 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार। इन सभी राज्यों में SIR शुरू हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि SIR क्या है और उसमें क्या होता है। इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट की जांच की जाती है, जिसमें गलत नाम हटाए जाते हैं और नए नाम जोड़े जाते हैं। अब देखो, इस प्रक्रिया के दौरान आपका वोटर लिस्ट या आपका नाम ना हटे तो इसके लिए आपको एक ID प्रूफ प्रोवाइड कराना होता है, जिससे कि आपका वोट और आपका वोटर ID कार्ड बना रहे। अब यहाँ पर एक पॉइंट की बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अब से पहले 2003 में SIR हुआ था, तो अब 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसी के आधार पर 2025 में अब SIR होने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि अगर 2003 की लिस्ट में आपका या आपके पेरेंट्स का नाम अगर 2003 की लिस्ट में मौजूद है, तो इसका मतलब है कि आपका वोट और आपका वोटर ID कार्ड बना रहेगा, इसको हटाया नहीं जा सकता। बस आपको अपना वोटर ID कार्ड का नंबर या फिर आपका बाई चांस 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है और आपके पेरेंट्स का नाम है, तो वहां पर वोटर लिस्ट का जो क्रम संख्या और भाग संख्या होगा वो आपको नोट करा देना होगा। यानी कि जब SIR की प्रक्रिया आपके यहाँ पे शुरू होगी और जो अधिकारी आपके पास SIR करने के लिए आएंगे, उनके पास एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म आपको प्रोवाइड कराएंगे। उस फॉर्म में आपको आपकी डिटेल्स भरनी है, जहां पर आपको आपके पेरेंट्स की 2003 की वोटर लिस्ट में जो क्रम संख्या और जो भाग संख्या होती है और जो बूथ नंबर होता है, जो तहसील वगैरह जो कुछ डिटेल्स होती है, वो सब आपको वहां प्रोवाइड करानी होती है। और फिर आपको अपना वोटर ID कार्ड का नंबर भी प्रोवाइड कराना होगा, क्योंकि आपका वोट भी अब तक बन चुका होगा, आपके पास आपका वोटर ID कार्ड भी होगा। लेकिन अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और आपके पेरेंट्स का है, तब आपको ये प्रक्रिया करनी है। और अगर बाई चांस 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो आपको कोई भी ID प्रूफ नहीं देना है, कोई भी आपको भाग संख्या, कुछ भी क्रम संख्या आपको प्रोवाइड नहीं करानी है। बस आपको आपका वोटर ID कार्ड का नंबर प्रोवाइड करा देना है। एक फॉर्म आपको जो मिलेगा वो फॉर्म आपको भर के दे देना है। आपका जो वोट है और आपका वोटर ID कार्ड है वैसा का वैसा ही बना रहेगा। और अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आपके पेरेंट्स का नाम है, तब भी आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी एक्स्ट्रा ID प्रूफ आपको नहीं देना है। बस आपको एक फॉर्म भर देना है, जहां पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, 2003 की वोटर लिस्ट में जो आपके पेरेंट्स का भाग संख्या, क्रम संख्या रहेगा, वोटर ID कार्ड का नंबर रहेगा, वो सब आपको प्रोवाइड करा देना है। अब हम बात करते हैं कि 2003 की वोटर लिस्ट में ना तो आपका नाम है और ना ही आपके पेरेंट्स का नाम है, तब आपको इस कंडीशन में क्या करना होगा। इस कंडीशन में आपको फॉर्म तो मिलेगा ही, जो फॉर्म आपको भरना है, BLO की तरफ से आपको फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को तो आपको फिल करना ही होगा। उसके साथ साथ में आपको अपना एक ID प्रूफ प्रोवाइड कराना होगा। ID प्रूफ गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 12 या 13 ऐसे ID प्रूफ बताए गए हैं जिनको आप प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन उसमें आधार कार्ड इंक्लूड नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जो 11, 12, 13 जो भी डॉक्यूमेंट्स सरकार ने अनाउंस किए हैं कि ये आप दे सकते हैं, उनमें से आपके पास भी 4-5 डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी होंगे। जैसे कि आपका बैंक पासबुक है, आपका मूल निवास है, आपका पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है। इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं कॉमनली सबके पास होते हैं। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे कि आपकी वोट की सही तरीके से पहचान हो जाएगी कि आप एक जेन्युइन वोटर हैं, आपका नाम लिस्ट में रहना चाहिए। अब देखो, इसके पहले से तैयारी करने के लिए आपको क्या काम करना होगा। एक बार आपको 2003 की जो वोटर लिस्ट है वो आपको एक बार जरूर चेक करना चाहिए। इसमें आपको एक बार जरूर गौर करना होगा कि आपका या आपके पेरेंट्स का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। और वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। तो अभी मैं आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लेके चलता हूं, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप 2003 की वोटर लिस्ट को कैसे निकाल सकते हैं। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, किसी भी शहर से, किसी भी गांव से बिलोंग करते हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट है। और आपको जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, आप पूरे भारत के जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप अपने एरिया की, अपने गांव की, अपने शहर की वोटर लिस्ट को काफी आसानी से निकाल पाएंगे। अब देखो, इस वोटर लिस्ट को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख लीजिएगा। ये जो एक वेबसाइट है voters.eci.gov.in, ये आपको आपके मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप कर देनी है। टाइप करने के बाद कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे और नीचे के साइड में आ जाएंगे, जहां पर आपको SIR के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको आपका स्टेट चूज करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले आपका यहाँ से आपका राज्य चूज कर लेंगे। राज्य चूज करने के बाद अब यहाँ पर आप इसको व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद अब यहाँ पर एक नया पेज आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, जहां पर आप ये क्लियर देख सकते हैं, इलेक्टोरल रोल PDF 2003 की लिस्ट अब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन होने वाली है। जिसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। आपका राज्य चूज करने के बाद अब आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ से चूज करेंगे। अब देखो, यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करने से पहले एक बात मैं आपको याद दिला दूं, 2003 से अब तक काफी डिस्ट्रिक्ट्स के नाम चेंज कर दिए गए हैं, काफी डिस्ट्रिक्ट ही चेंज किए गए हैं और नए डिस्ट्रिक्ट भी बने हैं। तो 2003 में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो और जो डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा, उसी पुराने नाम को आपको यहाँ से सर्च करना है। मौजूदा टाइम पर आपके डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वो आपको नहीं डालना है। ये
कंडीशन है अगर आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज या नया डिस्ट्रिक्ट बना है तब, और अगर आपका पुराना ही डिस्ट्रिक्ट है 2003 में जो डिस्ट्रिक्ट था वो भी वही डिस्ट्रिक्ट आज भी है तो आप उसी नाम को सर्च करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया है। उसके बाद अब यहाँ से आपका सिलेक्ट एसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ से अपनी तहसील चूज कर लेनी है। तो हम तहसील चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इस शो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। शो पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे अब यहाँ पर एक लंबी सी लिस्ट ओपन हो चुकी है। अब आपको आपका यहाँ से 1 by 1 करके देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे नंबर्स निकल कर आ रहे हैं 1 2 3 4, एक लंबी सी लिस्ट निकल कर आ चुकी है। काफी सारे पेजेस की लिस्ट है। यहाँ पे आगे आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल रहा है। अब आपका जो भी गांव पड़ता है इनमें से अगर आ रहा है तो उस पर आप क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ से 1 by 1 करके इसको नेक्स्ट करेंगे। और आपका जो भी शहर गांव पड़ता है, जो भी मोहल्ला पड़ेगा, आप यहाँ से पहचान करेंगे उसकी। देखो यहाँ पर जो गांव मैं तलाश कर रहा हूँ मुझे नहीं मिल रहा है तो आगे मैं ऑप्शन पर बढ़ता हूँ यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे आकर अपना गांव चूज करेंगे। हमें लगेगा कि अब यहाँ पर हमारा गांव आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाउनलोड का बटन मिल रहा है। अब यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कैप्चा कोड फिल करने के लिए बोला जाएगा। इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कैप्चा कोड फिल करके सबमिट करते ही 2003 की वोटर लिस्ट आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगी और उसको आप जैसे ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से वोटर लिस्ट आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पर एक लंबी सी लिस्ट है। इसमें से आपको मैनुअली आपको आपका परिवार में किसी का भी पेरेंट्स का या आपका नाम है आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। बाई चांस आपको नाम जो मिल जाता है उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्रम संख्या और भाग संख्या आपको सब प्रकार की दिखाई देती है। साथ ही साथ में उसके आगे आपको यहाँ पे आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर भी मिल जाता है आपके पेरेंट्स का या फिर आपका। तो इस प्रकार से आप अपना इस वोटर लिस्ट को डाउनलोड करके अपना नाम निकाल पाएंगे, जिससे कि आपके लिए आसानी हो जाएगी। एसआईआर शुरू होने से पहले आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आपको क्या क्या तैयारियां कर लेनी है। इस वोटर लिस्ट में अगर आपके पेरेंट्स का नाम निकलता है तब भी बहुत अच्छी बात है और आपका नाम निकलता है तब तो और अच्छी बात है। इन दोनों कंडीशन में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से एसआईआर की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए उससे पहले जो आपको तैयारी करनी है, आप 2003 की इस वोटर लिस्ट को डाउनलोड करके अपना नाम या अपने पेरेंट्स के नाम को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जिससे कि एसआईआर की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए आपके लिए काफी आसानी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर जरूर करना, ताकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी सभी तक पहुंच पाए, क्योंकि एसआईआर को लेकर लोगों में काफी टेंशन बनी हुई है। ये जो एसआईआर प्रक्रिया है ये टेंशन वाली कोई भी प्रक्रिया नहीं है, बट जो मैंने आपको तरीका बताया उसी तरीके से आपको काम करना है। आपकी टेंशन 1 मिनट में ही खत्म हो जानी है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।